खड़गे साहब कहते हैं बीजेपी की लहर नहीं, बीजेपी जहर है। अखिलेश यादव कहते हैं कि घोटाला अपने चरम पर है। आजकल 500 mg पैरासीटामोल से अब बुखार नहीं उतरता, उसमें 600-650 लेना पड़ता है। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, जो जहर की बात है तो खड़गे जी जो बोल रहे हैं, तो खड़गे जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, उन पे पुराने गीत की पंक्ति लागू होती है, दुनिया में जो हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर उनके साथ जो हो रहा उसके लिए, दुनिया में जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो क्या अपमान का जहर पीकर उनको चलना पड़ रहा होगा कि अपने से 2 पीढ़ी नीचे राहुल गांधी जी के पीछे खड़े होना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है वो बहुत साफ दिखता है। दूसरा आपने प्रश्न किया था अखिलेश जी पे। अरे भाई, जिनको वैक्सीन में बीजेपी की वैक्सीन नजर आती है, उनको 500 mg की पैरासीटामोल से 650 mg होना, चूंकि बैक्टीरिया अपना म्यूटेशन करते हैं, वायरस अपना म्यूटेशन करता है, इसलिए उसकी एफिकेसी कमजोर हो जाती है। आप बताइए साहब, ये विदेश से पढ़ के आए, ये पढ़े लिखे की बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे नेताओं के हाथ में कभी देश की सत्ता ख्वाबों ख्यालों में चली जाए तो क्या होगा समझा जा सकता है। जिनको पैरासीटामोल की बढ़ती पावर में इन्फ्लेशन नजर आए, वैसे अखिलेश जी के टाइम में तो पावर जो थी पैरासीटामोल की नहीं चलती थी, पावर तो बाहुबलियों की चलती थी। राहुल गांधी 4 जून को पीएम नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी कह। देखिए, राहुल गांधी जी अनेक अवसरों पर अनेक बार बहुत सारे बयान देते रहे हैं। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री जी पुनः, मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर जो अपना आगे का एजेंडा है, क्योंकि 10 साल का हमारा कार्य है, 25 साल का एजेंडा है, और उन्होंने कहा कि अमृतकाल के 25 वर्ष 1000 साल के भारत का आधार प्रस्तुत करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और शायद ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 4 जून के बाद, कांग्रेस की करारी हार के बाद, कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी जी के विरुद्ध विद्रोह और विभाजन हो सकता है। अभी 4 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि 2 गुटों में पार्टी बंटने वाली है। तो हो सकता है 4 जून के बाद राहुल गांधी जी की स्थिति ये ना हो जाए कि न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, तो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। अच्छा, यूपी में राजा भैया का सपोर्ट नहीं मिला, कमजोर तो नहीं हो जाएंगे कुछ सीटों पर पूर्वांचल के? नहीं, देखिए, राजा भैया निर्दलीय हैं, वो एक स्वतंत्र नेता है, वो अपने हिसाब से जो चाहे निर्णय लें, परंतु देश की जनता और प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में अपना निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक जनादेश देने का मन बना लिया।